द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर ने साल 2020-2021 को लेकर एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 7 चुनावी न्यासों को 258 करोड़ रुपए से अधिक का चंदा मिला है। किसने राशि दान की, किसको दान की, वजह क्या है, क्या होते हैं चुनावी न्यास और क्या फर्क पड़ता है इस डोनेशन से, इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ एडीआर से खुद अनिल वर्मा जी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। थैंक यू। जी सर, एक तो रिपोर्ट समझना चाहेंगे क्योंकि आप लोग चुनाव पर ही काम करते हैं और एक ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट भी पेश करते हैं। आसान शब्दों में समझना चाहेंगे कि ये रिपोर्ट क्या है और ये चुनावी न्यास क्या होता है। सिर्फ 7 का ही इसमें आपने जिक्र किया है, इसके पीछे क्या कोई खास वजह? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां बहुत सारी है जो अपना डाटा हर साल चुनाव आयोग को देती है, जमा कराती है। सर, थोड़ा विस्तृत से समझाइए इस रिपोर्ट को लेकर। ओके। तो इलेक्शंस के दौरान तो हम कैंडिडेट्स की डिटेल्स शेयर करते ही हैं पब्लिक से, वोटर जी। से। ये हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी वॉच हमारा एक वर्टिकल है, उसमें हम पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी डोनेशन रिपोर्ट, कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट, अपनी इनकम टैक्स रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट जो इलेक्शन कमीशन को जमा करती हैं, उनका भी एनालिसिस करते हैं। तो इलेक्टोरल ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जो कि सीबीडीटी, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, उनकी परमिशन से बनाई गई हैं। और इनका मकसद होता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देना। तो जो भी लोग पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देना चाहते हैं, वो इन इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन देते हैं। और ये इकट्ठा करके वो 99% तक जो इनको इकट्ठा होता है पैसा, वो पॉलिटिकल पार्टीज को, जिसको भी वो डोनर देना चाहता है, उनको ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये लीगल एंटिटीज हैं कुछ। ये स्कीम काफी साल पहले जी। शुरू हुई थी। तो हर साल ये इलेक्टोरल ट्रस्ट जितने हैं, इनको कानूनी तहत से इलेक्शन कमीशन को साल में एक बार ये रिपोर्ट जमा करानी पड़ती है कि उनको कितना पैसा मिला, उन्होंने उसको किसको किस तरीके से बांटा। और इसमें अभी फर्क तो ये पड़ा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आने के बाद, जब 2018 में वो इलेक्टोरल बॉन्ड वाली स्कीम आई, तो उसमें जो डोनर्स हैं उनके उनका वो पता नहीं लगता कि डोनर कौन है। वो डोनर की आइडेंटिटी को हम्म। छुपाया गया है। लेकिन इलेक्टोरल ट्रस्ट में सब चीजें पूरी तरह से पारदर्शी है। इसमें पूरा जी। एड्रेस देना पड़ता है, किस प्रकार से पैसा उन्होंने दिया है, किसको दिया है, कितना दिया है, चेक से दिया है, बैंक ड्राफ्ट से दिया है, ऑनलाइन ट्रांसफर के, ये सारी डिटेल लिखी हुई होती है। तो ये बहुत ही एक अच्छा हम्म। पारदर्शी सिस्टम था। लेकिन जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड का वो हुआ शुरू प्रोग्राम, तो इसमें अभी पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन कम देना शुरू कर दिया है, क्योंकि ज्यादातर जो हैं वो बिजनेस हाउसेज और कॉरपोरेट ही डोनेशन देते हैं। और हम्म। इसमें अभी जैसे हमने देखा है कि 23 इलेक्टोरल ट्रस्ट अभी हमारे देश में हैं, उसमें से 16 जो हैं सीबीडीटी के साथ रजिस्टर्ड हैं। और उन्होंने ही इलेक्शन कमीशन को ये 2020-21 की जो रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें से सिर्फ 7 ने ही बोला है कि जी हमारे को डोनेशन मिले हैं। तो इसीलिए हमने ये सिर्फ 7 का ही डिटेल्स जी। जनता के साथ सामने रखी है, क्योंकि सर यही सर हाँ जी। ये आपने कहा कि 23 इलेक्टोरल ट्रस्ट है, मतलब क्या 23 पॉलिटिकल पार्टियां मान के चले इसको हम लोग, आसान नो शब्दों नो में अगर नो, बात करें नहीं तो? नहीं 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 नहीं, जी। पॉलिटिकल पार्टियां नहीं है ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ट्रस्ट है ना, जैसे ट्रस्ट होते हैं उसी प्रकार से ये सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त ट्रस्ट है। इनको, इनका ठीक काम है। सिर्फ यही एक ही है, ये चंदा इकट्ठा करते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को आगे ट्रांसफर कर देते हैं। और कानून के तो मुताबिक ये तय इनको कैसे करते हैं 99% कि किस पैसा पार्टी इनको, को कितना चंदा ट्रांसफर करना है? वो जितना डोनर ने दिया है वो उनको 100% देना पड़ता है। मान लीजिए आप जी। 100 करोड़ दे रहे हैं बीजेपी को, और आपने दे दिया ये प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट को, ठीक है, तो प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट वो उतने का उतना अमाउंट बीजेपी को ट्रांसफर कर देगा। ट्रांसफर कर देगा। जी। जी। हाँ, वो सर, सिर्फ आपने अपना अपनी जो रिपोर्ट में कहा है कि उसको हम्म, 58 करोड़ 49 लाख रुपए टोटल इकट्ठा हुए हैं और ये पैसा कॉरपोरेट या इंडिविजुअल के माध्यम से दिया गया है। जिन लोगों ने जी दिया है उसके लिए आपने कहा कि ट्रांसपेरेंसी है,
उनको जानकारी अपनी देनी पड़ती है, तो अब कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। ये तो हाँ सर जी। वो वाला पार्ट हो गया जहाँ पैसा आया। अब पैसा गया किस किस के पास, किस किस पॉलिटिकल पार्टी के पास कितना पैसा गया, इसके साथ हाँ जी। साथ जिसको ज्यादा मिला उसके पीछे क्या कोई ठोस वजह थी? नहीं नहीं, वजह कोई नहीं होती, वो तो इसमें हमारी रिपोर्ट में क्लियरली लिखा है कि किसको कितना पैसा गया है। जी। जैसा कि आपने देखा हम्म। होगा कि बीजेपी को 212 करोड़ मिला है इसमें से, यानी कि 82% जो टोटल डोनेशन है वो सारी की सारी बीजेपी को गई हैं। जेडीयू को 27 करोड़ गई हैं, जो कि लगभग 10%, 10.4% के करीब हम्म। बनता है। और बाकी 10 पॉलिटिकल हम्म। पार्टीज हैं, उनको टोटल 19 करोड़ के करीब मिला है, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी, डीएमके, एआईडीएमके, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, एलजेपी, सीपीएम, सीपीआई और ये लोकतांत्रिक जनता दल, ये 10 पार्टी को मिला के 19 करोड़ मिला है। तो ये इस हम्म। तरीके से होता है। अभी इसमें जो दिक्कतें हैं वो क्या हैं कि कई सारे इलेक्टोरल ट्रस्ट ऐसे हैं जिनको कि कोई पैसा मिलता नहीं, और ना ही उनकी कोई रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है। अब जैसे पब्लिक डोमेन जी। में चार हैं: बजाज इलेक्टोरल ट्रस्ट, गौरी वेलफेयर एसोसिएशन इलेक्टोरल ट्रस्ट, प्रतिनिधि इलेक्टोरल ट्रस्ट और एक भारतीय सोशल रिपब्लिकन इलेक्टोरल ट्रस्ट हम्म। है। इनकी पब्लिक डोमेन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। एक कल्याण इलेक्टोरल ट्रस्ट नाम से है, उसने अभी तक एक बारी भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे 2016 से अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। तो ये जी। हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जो इलेक्टोरल ट्रस्ट हैं जिनको ना पैसा मिल रहा है ना दे रहे हैं, तो उनको किस वजह से रखा गया है, उनको स्क्रैप कर देना चाहिए। उनका क्या मतलब है रहने का, अगर जो हम्म। उनको कुछ मिल नहीं रहा है पैसा, ना वो आगे वो कर रहे हैं, तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई होती नहीं है। जब हम इलेक्शन कमीशन से पूछते हैं तो वो कहते हैं नहीं, ये हमारा काम नहीं है, आप सीबीडीटी से पूछिए। जब सीबीडीटी को आरटीआई डालते हैं तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता, वो इधर से उधर घुमा देते हैं आरटीआई को, इस सेक्शन के पास, उस सेक्शन के पास, बट इन नटशेल वो जवाब ववाब कुछ नहीं आता। तो ये सिस्टम तो ठीक है, लेकिन इसको जैसे रूल्स इसके लिए बने गए हैं उनको पालन ठीक से नहीं किया जा रहा है। जी, मतलब आपने कहा कि जो कुल अमाउंट था 258 करोड़ का, उसमें 82% अकेले बीजेपी को ट्रांसफर हुआ है, हाँ जी। और उसके बाद सेकंड नंबर पर जेडीयू है, और हाँ जी। उसके बाद तमाम जो दूसरी 10 पार्टियां हैं जिसमें पार्टी। एनसीपी है या है, कांग्रेस है, आरजेडी है, ये तमाम पार्टियां उसमें शामिल है। से एक सवाल ये हाँ है जी। कि क्या कोई जानकारी ऐसी भी है, ये जो रकम है किन लोगों ने दी है, या कितने कॉर्पोरेट हाउस बिल्कुल। होंगे, इसके बारे में कोई डाटा अपने पास? जी। हाँ बिल्कुल, मेरे पास अभी, मैं रिपोर्ट खोली नहीं हुई मैंने, बट जो हमारे उसमें टेबल है उसमें हर एक पैसे का कितने किस किस ने दिए हैं सबका डिटेल्स है। इसमें जनरली वैसे ये देखा है कि प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट जो है ये काफ़ी पुराना है, और ये सबसे मतलब इसका हम्म। नाम भी अच्छा है, रेपुटेशन ठीक है। सबसे ज़्यादा पैसा यही इकट्ठा करते हैं और यही डोनेशन करते हैं। अब जैसे इस बार इन्होंने, हम्म। मेरे ख्याल लगभग 87 करोड़ के करीब इनको मिला है, वो इन्होंने बांटा है। बट इस बार एक मज़े की बात हम्म। ये है कि जैसे हमने रिपोर्ट में भी वो नाम आप देखेंगे, आप गूगल करके भी इसका पता लगा सकते हैं। एक फ्यूचर गेमिंग के नाम से एक कंपनी है, उसने सबसे हम्म। ज्यादा पैसे इकट्ठे करके और पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट किए हैं उसने, मतलब बीजेपी को भी दिए, कांग्रेस को भी दिए, सबको दिए। और ये जो फर्म है ये एक पेपर लॉटरी का डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है सिक्किम और नागालैंड में। ठीक है। और इसके ऊपर ईडी का, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चल रहा है, और इसकी जी। प्रॉपर्टी 409 करोड़ की अटैच की हुई है ईडी ने। तो ये ऐसे ऐसे लोग भी चंदा दे रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, और पॉलिटिकल पार्टीज लेके खुश हैं, कोई कुछ नहीं, मना नहीं करता कोई किसी को। तो अब आप ये जी। देख लीजिए, ये तो न्यूज़ में, मतलब रिपोर्ट एक मैं देख के बता रहा हूँ, हालांकि ये हमने अपनी रिपोर्ट में ये सब नहीं लिखा है, बट ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे दे रहा हूँ। मैं आपको इसका लिंक भी भेज दूंगा रिपोर्ट का। तो अगर ऐसे ऐसे लोग भी पैसा दे रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, और सबसे ज्यादा दिया इन्होंने, आप रिपोर्ट में देखिए, तो वो सब मतलब पार्टियों को जिनके खुश पास रखना चाहते सर कर्जा उतारने का पैसा नहीं है, जिनके पास एजेंसियों, जिनके ऊपर एजेंसियों की नजर है, सरकारी हैं। नजर एजेंसियां नहीं, जिनको नजर नहीं, मदद कर रही रे है, वही रुको, लोग बड़ा दान भी करते हैं। वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है उनके ऊपर, उनकी प्रॉपर्टी जी। अटैच कर रखी है, ऐसी कंपनी है वो भी पॉलिटिकल पार्टीज को दान कर रही है।
जी। एक सर आपसे एक सवाल ये है कि जो आपने कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को जो जिस रेशियो में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, क्या पार्टियों पर भी कोई गाइडलाइन होती है कि आपने पैसा कैसे खर्च करना है, किस मद में खर्च करना है, या इसके लिए पार्टियों के नहीं। पास फ्री हैंड होता है, वो जहां चाहे जैसे चाहे लगा सकती है? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जैसे पार्टी खर्च करना चाहें वैसे खर्च कर सकती हैं, क्योंकि हमारे पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज का कोई कानून ही नहीं है, कोई रेगुलेशन कोई है ही नहीं। जैसे हम लोगों के ऊपर 1050 केसेस, क्या कहते हैं, इनकम टैक्स फलाना ये वो, हम तो कंपनी लॉ सारी चीजें हमें तो फॉलो करनी पड़ती हैं। बट कम पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट करने के लिए कोई एक्ट है ही नहीं, कोई लॉ नहीं है। वो जितना मर्जी पैसा ले लें, जहां से भी ले लें, वो ले रहे हैं। तभी तो इतना इतना पैसा इकट्ठा किया जी। हुआ है। बस एक आखिरी सवाल सर आपसे, क्या दान के पीछे कोई दबाव भी होता है? जैसे आपने कहा कि एक पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, उसने भी बहुत बड़ा दान दिया, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे इस लिस्ट के अंदर। क्या दान के बाद कोई पीछे दबाव का खेल भी होता है कि हमारे ये चार काम है, अगर इस पार्टी को हम दान करते हैं तो ये काम हमारे सीधे हो जाएंगे, या इससे हमें बेनिफिट बिल्कुल, हो जाएगा? वो तो समझने की बात है। ऐसे कौन दान देता है? जी। जनरली यही होता है, जो ज्यादा बड़े अमाउंट में दान देते हैं फिर वो एक्सपेक्ट हम्म। करते हैं क्विड प्रो क्वो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कि जो हम्म। पॉलिसीज बनाई जाएंगी उनमें वो लोग कुछ अपना बोलेंगे कि जी ऐसी बना दो जिससे कि उनको फायदा हो, कॉर्पोरेट हाउसेस को। तो ये तो फेवर। चलता है। जी। जी, इसीलिए डोनेशन दी जाती है। चलिए सर, आपने काफी मेहनत से रिपोर्ट तैयार की है और ये बताया है कि साल 2020 और 21 के अंदर किस किस पार्टी को कितना कितना डोनेशन मिला है, और देने वाले लोग कौन है, इसकी भी जानकारी आपने दी। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, समझाने के लिए, इस रिपोर्ट को बड़ी बारीकी से, और रिपोर्ट से किस पार्टी को कितना फायदा हुआ ये बताने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अनिल जी। समय दिया आपने थैंक यू। पंजाब केसरी ग्रुप को, बातचीत शेयर की, शुक्रिया आपका। शुक्रिया, नमस्कार।